दोस्तों, हर साल अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कारों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दुनिया में बहुत सारे लोग जो 5 मुख्य नोबेल पुरस्कार हैं उनके बारे में थोड़ा सा शोध भी शुरू कर देते हैं, अंदाज़े लगाने शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि अंदाज़े सबके सही होते हैं, अंदाज़े कई बार गलत निकलते हैं, लेकिन जो कुछ निष्कर्ष रूप में सामने आता है उसमें ये ज़रूर होता है कि ये नोबेल पुरस्कार कोई ऐसे वैसे पुरस्कार नहीं हैं जिनमें कोई बहुत बड़ी जोड़ तोड़ या कुछ ऐसी बातें होती हों। सबसे अच्छी बात यह है कि 1901 में जो सिलसिला शुरू हुआ, अब 2021 आ गया है, अब तक कोई लंबे चौड़े आरोप इन पुरस्कारों पर नहीं लगे। बीच बीच में कुछ एक आरोप ये लगे कि जैसे नोबेल शांति पुरस्कार है उसके बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा कई बार ये आरोप लगा कि ये पश्चिमी देशों ने कुछ जानबूझकर जो प्रगतिशील, जो प्रोग्रेसिव देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी आपने अवहेलना की। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई आप कह सकें कि आरोप कोई चस्पा हो पाया हो, ऐसा नज़र नहीं आता। इस बार मित्रों आप अंदाज़ा लगाइए कि पहला पुरस्कार जो है वो मिला है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में है, और इसमें जिस चीज़ के रिसर्च पर मिला है आप अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये समझना कई बार ना ये तकनीकी बातों को आम आदमी के लिए और मेरे जैसे आम आदमी के लिए भी कोई आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर इसका वजाहत थोड़ा सा कर दूं तो आपके लिए शायद दिक्कत कम आए। अब मित्रों, सूरज की गर्मी है, धूप निकलती है और गर्मी हमें महसूस होती है, हमारे बदन को बाकायदा महसूस होती है। और या सुबह सवेरे आप निकलते हैं, ओस की जो ठंडक है घास पे चलने में जो आपको महसूस होती है, उस ठंडक को भी आपने महसूस किया, सूरज की गर्मी को भी आपने महसूस किया, और पैरों के नीचे जो ओस की बूंदें और घास है उसको भी आपने बाकायदा महसूस किया। आपको हवा के अलग अलग रूप आपको समझ में आए। सुबह की हवा को आप ठंडी ठंडी बयार कहने लगे, और दोपहर को तपती धूप और तपती लू कहने लगे। और लू और ये ठंडी बयार दोनों में क्या फ़र्क है, इस बात की अहमियत ज़्यादा होती है। और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें, नई मेडिसिन्स, नई दवाइयां जो विशेष रूप से इन सेंसिटिविटीज़ के बारे में, इन संवेदनशीलताओं के बारे में बनती हैं, मित्रों उनका आधार यही है। और इस बार भी जो एक 2 वैज्ञानिकों को मेडिकल साइंसेस में अगर नोबेल पुरस्कार मिला है और दोनों में बराबर बांटा जाएगा, तो वो उनको मिला है कि उन्होंने एक ऐसा रिसेप्टर खोजा है, एक ऐसा रिसेप्टर जो तापमान को भी और स्पर्श, टच को भी महसूस करने के जो बारीकियां हैं चिकित्सा विज्ञान की, उनको, उनकी वजाहत करता है, उनको बताता है। और उनके आधार पर आप मेडिकल साइंसेस में आगे शोध चलती है कि आगे किस बीमारी के लिए, इस अगर तापमान से, लू से अगर बीमारी कोई फैलती है तो उस पर कौन सी चीज़ काम आ सकती है। और अगर ठंडी बयार पर, ठंडी घास पर अगर चलने से जो ठंडक महसूस होती है और उससे कुछ अगर एहसास पैदा होते हैं या कुछ एक बीमारियां पैदा होती हैं, तो वो उनका इलाज कैसे होगा। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं, सेंसिटिविटीज़ जितनी भी हैं, हम 5 मानते हैं कि सेंसिटिविटीज़ हैं। पांचों सेंसिटिविटीज़, पांचों संवेदनशीलताओं के लिए एक प्रकार से उन चीज़ों को माइन्यूटली अलग अलग करना, सेग्रेगेट करना, पहले उनको अलग अलग करना, फिर उनको महसूस करने वाले तंतुओं और साथ जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के, उनकी क्लासिफिकेशन करना, ये सारा काम काफ़ी शोध भरा होता है। और ऐसा नहीं है कि आपने हवा में बात छोड़ दी और आपको पुरस्कार मिल गया। आपको बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, बाकायदा हर चीज़ का रिकॉर्ड, प्रामाणिक सामग्री और शोध का आधार जो है वो देना पड़ता है। और ये भी देना पड़ता है कि आपने ये रिसर्च की, ये मत्थापच्ची की, तो क्यों की, इससे मानवता को क्या लाभ होगा। क्योंकि यही तो उसका जो नोबल था, उसका लक्ष्य यही था
उसके बारे में पहले हम बात एक बार कर चुके हैं, अब दोबारा उन बातों को दोहराना क्या। लेकिन उस शख्स को अपनी छवि के लिए ये बहुत ज़रूरी लगा था कि अगर मेरी छवि सुधरनी है तो ऐसी बातों से सुधरेगी कि कुछ नई जो शोध की जो दिशाएं हैं उनको खोजें, रिसर्च के नए एंगल्स को, नए कोणों को खोजें, और उन्हीं खोजों पर आधारित ये रिसेप्टर के नाम से जो हमारे सामने एक कंसेप्ट दिया गया है, इस कंसेप्ट पर इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये जो घोषणाएं जो शुरू हो गई हैं, तो ये पहला पुरस्कार है जिसकी घोषणा हुई है और ये मेडिकल साइंसेज में है। मित्रों, ये पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस को और आइम, दोनों ही वैज्ञानिकों को समान राशि उनमें डिवाइड की जाएगी। हमारे यहाँ तो परंपरा है ना कि अगर दो बराबर डिवीज़न होती है किसी पुरस्कार की, तो हमारे यहाँ कहते हैं ये तिलक की राशि जो है वो आधी आधी बांटी नहीं जा सकती, दोनों को पुरस्कार उतनी राशि का ही मिलना चाहिए, ये मांग उठाई जाती है। लेकिन नोबेल फाउंडेशन ऐसे जज्बाती कामों पर नहीं चलती, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है वो ये होता है कि नोबेल फाउंडेशन ने जो फंड्स रखे हैं, जो कोष रखे हैं, जो उनका जो निवेश किया है, पूंजी का इन्वेस्टमेंट की है, उससे कितनी आय हुई है, और ये मूल धन को छेड़े बिना उस आमदन से ये बड़े बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। और दुआ करिए कि हमारी बारी कभी आए भारत के लोगों की, तो कम आती हैं कंपैरेटिवली। और मैंने एक बार कुदरती एक वैज्ञानिक से सरसरी तौर पे पूछा था कि ये क्या कारण है कि हर बार ये मेडिकल साइंसेस या जो साइंस के जो क्षेत्र में जो अवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं नोबेल के, ये ज़्यादातर पश्चिमी देशों को मिलते हैं। उसका एक कारण थी, दलील वो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि वो ऐसा दलील ठोस नहीं थी, लेकिन उसका मुख्य रूप से एक आधार था कि होता यह है कि जिन देशों को मिलते हैं, इन देशों में इतनी सर्दी पड़ती है और कई जगह तो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, 6-6 महीने तक जो उनकी लैब्स हैं ढकी रहती हैं बर्फ़ से। ठीक है, उनके रहने की जगह वो एक्लेमेटाइज होती है, भीतर से उसमें गर्मी का प्रवेश भी किया जाता है ताकि अंदर जो है माहौल ठीक रहे। लेकिन बाहर इतनी ठंड होती है कि वो लोग बाहर निकल ही नहीं पाते, और वो लोग निरंतर अपने शोध पर एकाग्र होकर ध्यान दे लेते हैं। लेकिन ये चीज़ हर मामले में लागू नहीं होती। हमारे यहाँ भी जो पुरस्कार 1-2 मिले, तो हमारे यहाँ तो जलवायु बिल्ली ऐसा नहीं है जलवायु के रूप में कि यहाँ तो तपती धूप भी है और रेगिस्तानी ऐसा एक पूरा क्षेत्र है जिसमें पाँव जलने लगते हैं। तो ये चीज़ें लागू नहीं होती, मुख्य रूप से होता है शोध। अगर हमारे यहाँ अगर कुछ पुरस्कार मिले भी विज्ञान के क्षेत्र में, तो इस बात के लिए नहीं मिले कि हमारे यहाँ बहुत कूल एटमॉस्फेयर था या बहुत हमने वो एक्लेमेटाइज कर रखा था। तो ये मित्रों एक शोध का मामला है, रिसर्च का मामला है। विशुद्ध रूप से आपकी लगन कितनी है इस बात पे डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक शोधार्थी जो हैं वो शोध के काम में इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि उनको दुनिया की होश ही नहीं रहती, और कईयों को ये भी पता नहीं चलता कि उनके नाम की चर्चा नोबेल पुरस्कार के लिए हो रही है, क्योंकि वो लोग जोड़ तोड़ में ज़्यादा नहीं रहते, उनको अपने शोध के काम से, रिसर्च के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो मित्रों ये एक दिलचस्प मामला है जो शुरुआत हुई है, और दुआ करें कि हमारे भी देश के खाते में या हमारे कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप के खाते में कोई एक आध पुरस्कार आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। अब गांधी जैसे लोग रह गए, गांधी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज़ शांति पुरस्कार के लिए 5 बार उनका नॉमिनेशन हुआ, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। तो ये अलग अलग इसके ढांचे हैं, अलग अलग शर्तें हैं। शुक्रिया दोस्तों, बाकी बातें करते रहेंगे।